अभी हम उत्तराखंड के नैनीताल के कैंची धाम में हैं और कैंची धाम की महिमा तो आप सबको पता होगी। यहाँ पर स्टीव जॉब्स जो एप्पल के मालिक हैं वो यहाँ पर आकर मत्था टेक चुके हैं 1973 में। इसके बाद फेसबुक के मालिक मार्क जुगरबर्ग 2015 में आकर यहाँ मत्था टेक चुके हैं और विराट कोहली, अनुष्का शर्मा तो हर साल यहाँ पर आकर मत्था टेक कर बाबा नीम करोली का आशीर्वाद लेते हैं। और आज हमारा सौभाग्य हुआ कि हमें यहाँ आने का सौभाग्य मिला और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिव्य दरबार का दिव्य दर्शन कराने वाले हैं। 2015 में जब फेसबुक बंद होने की अवस्था में आ गया था तब जो है मार्क जुगरबर्ग यहां आकर बाबा के दरबार में मत्था टेके थे और तब कहा जाता है कि मार्क जुगरबर्ग की स्थिति ठीक नहीं थी और इसके बाद वो जब अपने देश गए तो फेसबुक फायदे में नजर आने लगा। इसके बाद एप्पल कंपनी के मालिक जो 1973 में यहां पर आकर बाबा का दर्शन करना चाहते थे लेकिन बाबा का दर्शन नहीं कर पाए। 1973 में जो स्टीव जॉब्स जो एप्पल कंपनी के मालिक है, एप्पल कंपनी की स्थापना से पहले यहां पर आकर बाबा का दर्शन किए थे और इसके बाद जाकर अपने देश उन्होंने एप्पल जैसी बड़ी कंपनी का जो है वो विस्तार किया था, एप्पल जैसी बड़ी कंपनी का उद्घाटन किया था। और कहा जाता है कि वो नैनीताल घूमने आए थे, बीच में यहीं पर रुके थे कैंची के पास ही और उनको किसी ने बताया तो वो बाबा के दर्शन करने चले आए थे। अभी हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जब से आए हैं तब से नीम करोली बाबा की जो है वो चर्चाएं तेज होने लगी। उससे पहले भी चर्चाएं थी लेकिन वो लोग का इतना आस्था है कि वो बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए आए तो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। नीम करोली बाबा जो साल 1900 ईस्वी में जन्मे, फिरोजाबाद जिले में उत्तर प्रदेश के 1974 में उनका स्वर्गवास हो गया। वृंदावन के एक निजी अस्पताल में उनको डायबिटीज थी। इसके बाद बाबा की प्रतिमूर्ति यहाँ पर रखी हुई है, बाबा की मूर्ति और मंदिर यहाँ पर आप देख सकते हो जो व्हाइट कलर का मूर्ति है मंदिर है, इसी में बाबा की मूर्ति रखी गई है। और इसके बाद वैष्णो देवी की, सरस्वती की, बजरंगबली की, और कहा जाता है कि बाबा जो हैं वो बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे और साक्षात बजरंगबली का उन्होंने दर्शन प्राप्त कर लिया था, इसलिए वो सिद्ध पुरुष कहलाते थे। वो संत थे, योगी थे, महापुरुष थे और इसीलिए यहाँ पर लोग जो है उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। यानी आए दिन तमाम बड़े बड़े लोग, नेता, अभिनेता, कलाकार, क्रिकेटर यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ पर चमत्कार होता है। और ऐसा बताया जाता है कि एक बार यहाँ पर एक शिप्रा नदी के जल को बाबा ने घी बना दिया था। एक बार यह भी बताया जाता है कि बाबा ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर रहे थे, तभी टीटी ने, यानी जो टिकट चेकर होते हैं, उन्होंने बाबा को उतार दिया और कहा कि जो है आपके पास टिकट नहीं इसलिए आप उतर जाइए। बाबा आसानी से हंसते हुए उतर गए और इसके बाद जब दोबारा ट्रेन स्टार्ट करनी थी तो ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई, शुरू ही नहीं हुई। इसके बाद फिर जो है बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े रेलवे के कर्मचारी, उन्होंने बाबा को बिठाकर सम्मान पूर्वक बैठाया। इसके बाद जाकर ट्रेन चालू हुआ और बाबा ने कहा कि इंडियन रेलवे जो है वो साधु संतों का सम्मान नहीं करती है, इसलिए हम इस पे तब तक नहीं बैठेंगे जब तक साधु संतों का सम्मान इंडियन रेलवे नहीं करेगा। और इसके बाद ट्रेन जैसे ही बाबा बैठे ट्रेन पुनः चल पड़ी। ऐसे पवित्र कैंची धामों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ पर जो कोई लोग आते हैं उनकी आने से इसके बाद वापस जाने तक 15 से 20 दिन, 1 महीने के अंदर उनकी सारी मुरादें पूरा हो जाती हैं। और जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के एक भाई है जो यहाँ पर हमको लेकर आए थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमल। अच्छा, यहाँ पर भीड़ उड़ खूब होती है? बहुत ज़्यादा। यहाँ सीजन के टाइम पे तो यहाँ पर आपको गाड़ी लगाने की जगह नहीं मिलेगी। हाँ। और 15 तारीख को यहाँ पे स्थापना दिवस होता है। जब ये स्थापना हुआ था इसका, हाँ। तो उस दिन यहाँ से 9 किलोमीटर ऊपर हाँ। भवाली जो पड़ता है वहाँ से पैदल यात्रा होती है। हाँ। यहाँ से पूरा मार्केट बंद हो जाता है, पूरा रूट बंद हो जाता है। हाँ। गाड़ी वालों के लिए। कितने 15 तारीख को? ये 15 जून को। 15 जून को मतलब शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो है इसलिए निकाली जाती है क्योंकि इसी दिन मंदिर की स्थापना हुई थी। जी जी जी। अब तो नीम करोली बाबा है नहीं? नहीं, उनकी 1974 में डेथ हो गई डेथ थी। हो गई। वो स्वर्गवास उनका हो गया 1974 में। 1900 में जो है फिरोजाबाद के, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के एक शहर में वो जन्मे। गृहस्थ आश्रम को त्यागना चाहते थे लेकिन पारिवारिक कलेश के कारण गृह आश्रम नहीं त्याग पाए और परिवार के साथ ही उस साधना याचना में जो है अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए। 1974 में वृंदावन के एक निजी अस्पताल में डायबिटीज के होने के कारण उनका स्वर्गवास हो गया और इसके बाद उनके तमाम श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, मन्नतें मांगते हैं। यहाँ पर कौन कौन आ चुका है? यहाँ विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, हाँ। और एप्पल के ऑनर, हाँ। और फेसबुक के ऑनर, हाँ, ये तमाम लोग आ चुके हैं। तमाम लोग आ चुके हैं। अच्छा, उन लोगों को यहाँ से कुछ शक्ति मतलब कुछ उनको लगता है कि चमत्कार हुआ इसीलिए आए लोग? हाँ, तभी आए। अच्छा, आप कितनी बार यहाँ आते हैं? यहाँ हम तो क्या कहते हैं, महीने में कम से कम 20 दिन हाँ।
यहाँ आते हैं। पूरा पहाड़ों पर बसा है ये। पूरे पहाड़ों पर बसा है। चलिए इस नीम करौली बाबा के दिव्य दरबार को, दिव्य स्थान को, दिव्य मंदिर को दिखाने का प्रयास कर रहे थे। इस वक्त नैनीताल के कैंची धाम में है और इसकी व्याख्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश ने विदेशों से बहुत सारे लोग आते हैं और विदेशों की उपमा इतनी कि यहाँ पर बड़े बड़े हस्तियां, बड़ी बड़ी महान हस्तियां, एप्पल के सीईओ, एप्पल की स्थापना करने से पहले यहाँ पर आए थे। फेसबुक जब घाटे में चल रही तो फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ बाबा का दर्शन किया और इसके बाद उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। और यही कारण है कि आज हम लोग जब इधर नैनीताल आए तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर दर्शन किया जाए और बाबा से तमाम लोगों के लिए, तमाम श्रद्धालुओं के, तमाम भक्तों और तमाम दर्शकों के लिए आशीर्वाद मांगा जाए। बाबा के दिव्य दरबार में पहुंचकर मैंने मत्था टेका और सच में पहाड़ों के बीच में जो सुकून है उससे ज्यादा सुकून बाबा के दरबार में मत्था टेकने पर है। और यही कारण है कि हमारा देश आस्था, सनातन धर्म का देश कहा जाता है और यहाँ विविधताओं का देश कहा जाता है। उत्तराखंड जब आप आएंगे तो आपको विविधताएं देखने को मिलेगी। आपको ये देवभूमि तो वैसे है ही, लेकिन धामों में से एक धाम जो इस वक्त विश्वविख्यात है, जिसका नाम कैंची धाम है, वो यहाँ पर अपनी और लोगों को, श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस धाम की चर्चा तब और जोर शोर से होने लगी जब क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा अपने पति और पत्नी दोनों यहां पर आए और मत्था टेके। और इसके बाद क्रिकेटर विराट कोहली के दिमाग में और उनके जिंदगी में जो सितारे बुलंद नहीं थे, वो सितारे यहां पर आने के बाद बुलंद हो गए। तो इस बात से आप स्पष्ट तौर तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि इस धाम की महिमा कितनी है। भैया यहाँ पर बाबा के कितने धाम हैं? यहाँ बाबा के 4 धाम है। 4 धाम है। कहाँ कहाँ पर है? एक तो नैनीताल में हाँ। हनुमानगढ़ी मंदिर, हाँ। और एक भूमियाधार में, हाँ। और एक काकड़ी घाट है अल्मोड़ा रोड पे, हाँ, हाँ। और एक कैची धाम है। यहाँ पर यहाँ सर कोई भी आता है तो वो मतलब खाली हाथ कभी वापस नहीं जाता। सारी मुरादें सारी मुरादें पूरी। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं टैक्सी, हमारा टैक्सी का काम है। टैक्सी का काम है। मतलब महीने में 20 या 25 दिन हम यहाँ आते हैं कैची धाम। हाँ, महीने में हमारा कितना लोग आते हैं? बाबा की बहुत कृपा हमारे ऊपर, मतलब काम हमारा सही, बाबा जी जब हमारा ऑप्शन चलता है तो बाबा जी के यहाँ दरबार में हमारा हो जाता है। अच्छा, काठ गोदाम से यहाँ तक आप आते हैं? जी जी जी। नियरेस्ट स्टेशन काठ गोदाम है? जी जी। अच्छा, काठ गोदाम कोई उतरेगा तो आपसे संपर्क कैसे करेगा? बाद नंबर अपना बता दीजिए। मेरा नंबर बता दीजिए। 9027 चलिए, इनसे आप लोग संपर्क कीजिएगा और अगर आप आएंगे तो ये आपको बेहतर और अधिक जानकारी के साथ आपको यहाँ बाबा का दर्शन कराएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।